ओम शांति। सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। आज का हमारा शिविर का विषय बहुत महत्व का है। भगवान का इस भूमि पे अवतरण, माना कि भगवान इस धरा पर कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब बातें हम सुनेंगे। तो सबसे पहले हम परम पिता परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। आज हम सुनेंगे भगवान का इस भूमि पर आना अर्थात अवतरण कहाँ, कब और कैसे होता है। शास्त्रों में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अर्थात जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब भगवान को इस धरा पर आना पड़ता है। आ करके अधर्म का नाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की ग्लानि का समय कौन सा है? भगवान इस धरा पर कब आएंगे? दूसरा, हमने आगे भगवान का परिचय प्राप्त किया। भगवान कहो, ईश्वर कहो या परमेश्वर कहो, उनका स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। आगे सुन लिया है। और उनका रहने का स्थान है परम धाम। अब जैसे हमारा शरीर है और शरीर में आत्मा है, इसी प्रकार से सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड, मोबाइल न हो तो सिम कार्ड मेमोरी कार्ड कोई काम का होगा नहीं। कैसेट है, टेप नहीं है तो डायरेक्ट क्या कैसेट बजेगी? नहीं। ड्राइवर है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी के बिना ड्राइवर क्या करेगा? इसी प्रकार से आत्मा को शरीर चाहिए। तो आत्माओं को तो शरीर अपना अपना मनुष्य आत्माओं को है। अब भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ज्योत स्वरूप है और इस धरा पर अवतरित होते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। तो सोचिए भगवान ज्ञान कैसे सुनाएंगे? एक भगवान ऊपर जो रहते हैं परमेश्वर, वो ऊपर से हमें प्रेरणाएं दें और हम प्रेरणाओं से कुछ ज्ञान की बातें समझें। ये भी एक रास्ता है ज्ञान देने का। दूसरा, भगवान हमें साक्षात्कार कराएं और उन साक्षात्कार के आधार से फिर औरों को हम सत्संग सुनाएं। ये भी एक रास्ता है भगवान को ज्ञान सुनाने का। तीसरा, हर मनुष्य समझ सके, हर मनुष्य समझ सके, माना जिस धरा पर वो आ रहे हैं उस धरा की भाषा में आ जाएं। हम कौन सी बात जल्दी समझ सकेंगे? जैसे हम और आप, मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप हिंदी समझ रहे हैं। मैं गुजराती बोलूं, आप कहें समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान को इस धरा पर ज्ञान देने की विधि कौन सी सरल रहेगी? भगवान किसी के शरीर में आए और उसके मुख से ज्ञान सुनाए और हम सब ज्ञान सुने, वो रास्ता सबसे सरल रहेगा। सही है? वो प्रेरणाएं दे, हम समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं। वो साक्षात्कार कराए, हमें कुछ बात समझ में आएंगी,
कुछ बात समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वो अगर किसी के शरीर में अवतरित होते हैं और उनके मुख से बोलते हैं और उनका ज्ञान हम प्रत्यक्ष सुनते हैं, ये तरीका सबसे सरल हुआ। भगवान सरल तरीके से ज्ञान सुनाएंगे तो हम उस ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। कठिन तरीके से सुनाएंगे तो क्या होगा? कठिन तरीके से सुनाया तो हम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो भगवान इस धरा पर कलयुग के अंत में परम धाम से इस धरा पर आते हैं, माना इस सृष्टि पर आते हैं। और कैसे आएंगे? तो किसी के शरीर में परम ज्योत परमात्मा अवतरित होते हैं और वो अवतरित होकर के उनके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। हम जिसको परमात्मा का अवतरण ये कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि वो किसके तन में आए? कोई तो तन होगा। तो भगवान इस धरा पर जिनके तन में आए, माना जिनके शरीर का आधार लिया, वो शरीर कौन सा था? ये जो यहाँ फोटो है, जिनका नाम है लेखराज, हमारे से बड़े हैं तो हम उनको लेखराज दादा कहेंगे। माना इनके शरीर में, लेखराज दादा के शरीर में परम ज्योत परम पिता परमात्मा शिव ने परम धाम से अवतरण लिया। सबसे पहली बार 1936 में आए थे। पहली बार 1936 की साल में भगवान पहली बार उनके शरीर में आए थे। उसके बाद आते ही रहे ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन पहली बार 1936 में आए थे। आप सोचेंगे कि उनके ही शरीर में भगवान क्यों आए? तो अब हम पहले उनकी जीवन कहानी सुनेंगे, लेखराज दादा की। क्योंकि भगवान ने लेखराज दादा का शरीर क्यों लिया? क्या था उनमें? कौन सी विशेषताएं थी कि उनके तन में भगवान आए? तो हम उनकी जीवन कहानी सुनते हैं। लेखराज दादा एकदम छोटे 4 साल के थे तब उनकी माता का अवसान हुआ था। लेखराज दादा की उम्र अंदाज 13-14 साल की थी तब उनके पिताजी का भी अवसान हो गया। माता पिता के प्रेम के बिना, पालना के बिना वो बड़े हुए। लेखराज दादा के एक बड़े भाई थे जिनको छोटी सी किराने की दुकान थी। पिताजी की मृत्यु के बाद लेखराज दादा ने पढ़ाई बंद कर दी और अपने बड़े भाई की किराने की दुकान पर बैठने लगे। बड़े भाई कभी बाहर जाते थे किसी काम से, तो पीछे धंधा लेखराज दादा संभालते थे।
अब लेखराज दादा इतने दयालु थे, इतने दयालु थे कि उनकी दुकान पर कोई कुछ खरीदने के लिए आता था तो वो ऐसे ही दे देते थे, माना उधार ले जाओ, उधार पैसे नहीं हैं, उधार ले जाओ। और दूसरा, गरीब लोगों को लेखराज दादा तोल में ज़्यादा देते थे। किराने की दुकान तो तोलना पड़ता था ना, तो जब तोलते थे तो वो ज़्यादा तोल के दे देते थे। ये बात लेखराज दादा के बड़े भाई तक पहुंची। बात तो कहीं से भी जाती है ना, तो लेखराज दादा के भाई तक ये बात पहुंच गई। बड़े भाई ने लेखराज दादा को डांटा कि तुम ये क्या कर रहे हो, धंधा तो वैसे नहीं चलेगा, धंधे में नुकसान हो जाएगा। लेखराज दादा बड़े भाई की बात को समझ जरूर सकते थे, लेकिन गरीबों पर जो उनको दया आती थी, अपनी दया को रोक नहीं सकते थे। माना कि गरीबों को वो तोल में ज़्यादा देते ही थे और जिनके पास पैसे नहीं थे उनको उधार भी दे देते थे। कुछ सालों तक ये चला। एक बार लेखराज दादा को कुदरत अंदर से कोई संकेत हुआ, लेखराज तू घर से कहीं बाहर जा। उस संकेत के आधार से उन्होंने छोटी उम्र में घर का त्याग किया। सीधा गए रेलवे स्टेशन, जो ट्रेन आएगी उसमें बैठेंगे, जो ट्रेन आई उसमें बैठ गए। अब ट्रेन में तो बैठ गए, कहाँ जाना, कहाँ रहना, कहाँ खाना पीना, नौकरी धंधा। जैसे ही ट्रेन में बैठे तो बस ऐसे सोच रहे थे कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाना पीना। तो जहाँ लेखराज दादा बैठे थे उसके पास में एक झवेरी बैठे थे। झवेरी ने ऐसे ही, पास में कोई बैठा होता है तो नहीं बातें करते हैं, तो झवेरी ने ऐसे ही पूछा, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। लेखराज दादा ने कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मुझे ही पता नहीं है, मुझे कोई अपने पास रखेगा नौकरी के लिए तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अब सोचिए, झवेरी को कोई संतान ही नहीं थी और झवेरी को जवेरात के व्यवसाय में कोई मदद करने वाले अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता थी। झवेरी वहीं से लेखराज दादा को जवेरात के व्यवसाय में मदद करने के लिए पगार पर, तनख्वाह पर लेकर के गए। लेखराज दादा इतने फेथफुल थे, इतने बुद्धिशाली थे, सारा जवेरात का व्यवसाय विश्वास से संभालने लगे। झवेरी को बहुत विश्वास बैठ गया और बुद्धिशाली माना सच्चे हीरो में से अलग अलग प्रकार के गले के हार बनाना बहुत सुंदर सुंदर बनाते थे। फिर झवेरी कभी कभी लेखराज दादा को कहते थे कि ये माल बेचने की कला भी होनी चाहिए। लेखराज दादा
ये गले के सच्चे हीरो से बने हुए हार बेचने भी जाते थे। अब सोचिए बेचने के लिए कहाँ जाएंगे? ऐसे कोई बाजार में जाके तो खड़े होंगे नहीं। सच्चे हीरो के हार महंगे होते हैं। बड़े बड़े जो राजाएं थे उनकी रानियां ये चीजें खरीदती थी। तो लेखराज दादा ये सब माल अच्छे अच्छे हार बना के राजाओं के पास जाते थे, रानियों को दिखाते थे। लेखराज दादा का संपर्क बड़े बड़े राजाओं के साथ हो गया और बड़े बड़े राजा उनको बहुत मान देते थे, क्योंकि संस्कारी भी थे, ईमानदार भी थे। तो बहुत मान उनको राजाओं से मिलता था। ऐसा करते करते झवेरी ने लेखराज दादा को धंधे में पार्टनर बना दिया। अब पार्टनर बनने के बाद तो पगार तनख्वाह लिमिट वाली होती है। पार्टनर के बाद तो पैसे बहुत आने लगे। फिर लेखराज दादा का अपना बहुत बड़ा भवन भी बना, उनकी शादी भी हुई और उनके बच्चे भी हैं। माना कि गरीब घर के लेखराज दादा बन गए, बताओ, धनवान हो गए। ये सिर्फ हमने लेखराज दादा की आर्थिक स्थिति के बारे में सुना। अब फिर से हम जाएंगे, लेखराज दादा छोटे थे तब से भक्ति में कैसे थे। 4 साल की उम्र थी, उस समय उनके पिताजी थे। कहीं भी पिताजी सत्संग में जाते थे, लेखराज दादा को अपने साथ सत्संग में ले जाते थे। और लेखराज दादा एक बार सत्संग में बैठ गए तो बीच में उठते ही नहीं थे। माना बीच में खड़ा होना, इधर जाना उधर जाना, बिल्कुल नहीं। उठते तो नहीं थे, एक बार बैठने के बाद हिलते भी नहीं थे। 4 साल की उम्र से ही लेखराज दादा की सत्संग में बैठने की एकाग्रता थी। सोचिए, लेखराज दादा विष्णु चतुर्भुज को बहुत मानते थे। विष्णु चतुर्भुज माना श्री नारायण, अर्थात नारायण के वो भक्त थे। 24 घंटा नारायण का फोटो अपने साथ रखते थे। लेखराज दादा ने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। 12 गुरु। सभी गुरुओं की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन। उनके किसी भी गुरु को पूछा जाए, आपके प्रथम नंबर के शिष्य कौन है, तो गुरु कहते थे कि लेखराज दादा मेरे प्रथम नंबर के शिष्य हैं। लेखराज दादा नियमित माना रोज गीता का अध्ययन करते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद पूरे 18 अध्याय रोज पढ़ते थे। पहले 1 अध्याय रोज, पिताजी की मृत्यु के बाद रोज 18 अध्याय पढ़ना। सोचिए, ये भक्ति ऊंची भक्ति हुई। कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो,
लेकिन गीता का अध्ययन करना ही है। एक बार भी गीता पढ़ने में उन्होंने मिस नहीं किया था। मेरे कहने का भाव है, भक्ति में लेखराज दादा बिल्कुल चुस्त पक्के थे। 12 गुरु करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना कोई कम बात है? कितनी आज्ञा का पालन। एक बार घर में लेखराज दादा भोजन करने बैठे थे। गुरु जी का कोई पत्र आया, 2 दिन के लिए सेवा में जरूरत है, आ जाओ। लेखराज दादा भोजन कर रहे थे, ऐसे ही थाली छोड़ दी, उठ खड़े हुए, 2 दिन के कपड़े भर दिए थैले में और निकल चले। परिवारजनों ने कहा, अरे खाना खा रहे हैं, शाम को जा सकते हैं, इतनी क्या जल्दी है? लेखराज दादा ने कहा, नहीं, जैसे ही पत्र मिला पढ़ते ही मुझे गुरु की सेवा में जाना होगा। माना भोजन की थाली भी छोड़ देते थे। इतने पक्के सेवा में लेखराज दादा थे। अब सोचिए, उनकी भक्ति में 100 में से अगर मार्क देना हो तो पूरे 100 मार्क मिलेंगे उनको। अच्छा, अब हम अपने मार्क निकालें तो कितने आएंगे? 50 भी नहीं आएंगे। आएंगे? सोचिए, लेखराज दादा भक्ति में प्रथम नंबर थे। अब समझेंगे लेखराज दादा का परिवार। भक्ति तो चलो सोचते हैं कोई करे कोई ना करे, लेकिन परिवार कैसा था? लेखराज दादा, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। लेखराज दादा की 4 संतानें थी। लेखराज दादा और उनकी पत्नी यशोदा दोनों के बीच में एक बार भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। एक बार भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लेखराज दादा ने अपनी पत्नी पर एक बार भी हाथ नहीं उठाया था, मारा नहीं था। लेखराज दादा ने अपनी पत्नी यशोदा पर एक बार भी क्रोध नहीं किया था। क्रोध में आकर के आंखें भी नहीं दिखाई थी। सोचिए, ऐसा कैसा कपल जिन्होंने कभी आपस में लड़ाई झगड़ा ही ना किया हो। आप सोचिए, आपका परिवार क्या होता है? कुछ कुछ होता है। जब उन्होंने कभी भी, यशोदा भी इतनी ही समझदार कि अपने पति के साथ कभी झगड़ा नहीं। उससे आगे 4 संतानें, 2 बेटे 2 बेटियां। लेखराज दादा और उनकी पत्नी यशोदा दोनों ने मिलकर अपने चारों बच्चों को एक बार भी मारा नहीं था, डांटा नहीं था, एक बार भी नहीं। आजकल के माता पिता
क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? सुबह उठाते ही, नींद से उठाते ही इस प्रकार हैं। कुंभकर्ण का टाइटल देते हैं उठते, ये कुंभकर्ण जैसा है, अभी तक नहीं उठा है। माना टाइटल ही सुबह को क्या दे दिया? तो देखिए लेखराज दादा का गृहस्थ आश्रम कितना अच्छा है। पत्नी यशोदा, 4 बच्चे, कभी भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। माना उनके गृहस्थ आश्रम में देखा जाए तो प्रथम नंबर का ये परिवार माना जाएगा। माना जाएगा 100 में से 100। हम अपना निकालें तो हाँ 50 भी मिलेगा, 25 भी नहीं मिल रहा है। अब सुनेंगे लेखराज दादा का व्यवसाय में व्यवहार। लेखराज दादा ने किराने के दुकान से लेके सच्चे झवेरी तक के धंधा, दोनों व्यवसाय, माना किराने की दुकान और झवेरात का व्यवसाय, दोनों व्यवसाय में एक बार भी चीटिंग नहीं की है। कैसे चीटिंग करेंगे? जो तोल में ज़्यादा देते हो, जो उधार दे देते हो, उधार देने के बाद कभी मांगते न हो, वो चीटिंग कर सकते हैं। लेखराज दादा जो व्यवसाय उनका हीरे का था, तो मालिक तो झवेरी थे, फिर भी उनकी दुकान पे क्या नाम था जानते हैं? लखी बाबू के सच्चे हीरे की दुकान। उनके नाम से दुकान चलती थी। इतनी बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं की उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। बड़े बड़े राजा उनको बहुत मान देते थे और इतने अच्छे अच्छे गले के हार बनाते थे, जो देखते थे। रानियां तो 1-2 नहीं हार खरीदती है, वो तो कितने ही खरीद लेती हैं। तो उनका माल बहुत बिकता था। एक बार की बात है, नेपाल के राजा ने राजसभा बुलाई थी। वैसे लेखराज दादा समय के बहुत पक्के थे, लेकिन एक बार कुछ ऐसा कारण हुआ, नेपाल के राजा ने जो राजसभा बुलाई उसमें लेखराज दादा समय पे नहीं पहुंच सके। राजा आए, चारों तरफ देखा कि राजसभा कंप्लीट है लेकिन लेखराज नहीं है। राजा ने कहा राज दरबार तब तक शुरू नहीं होगी जब तक लेखराज दादा नहीं आए हैं। सोचिए, राजा किसी का इंतजार करता है? लेखराज दादा का इंतजार किया था। माना राजा लोग भी लेखराज दादा को मान देते थे। क्या कहते थे कि आप तो सचमुच लेखराज दादा माना एक व्यापारी नहीं है, सही अर्थ में देखें तो आप ही राजा हैं। लेखराज दादा को एक राजा के दृष्टिकोण से देखते थे और राजाएं कहते भी थे सचमुच तो राजा आप हैं। लेखराज दादा वैष्णव वंशी थे। मांस खाना, मछली खाना, शराब पीना, अंडे खाना वो बचपन से उन्होंने नहीं किया था। बचपन से न शराब, मछली,
अंडा, ऐसी कोई भी तामसिक चीज उन्होंने एक बार भी नहीं खाई थी। अब बड़े बड़े राजाएं निमंत्रण देते थे, पार्टी होती थी तो जानते हैं लेखराज दादा क्या कहते थे? भले आप बड़े बड़े राजाएं हैं, लेकिन हम आपको सच्चे हीरो का हार बना के देते हैं, लेकिन आपके जो रुपए होते हैं, नोट होते हैं, वो तो कागज के होते हैं। इसलिए आपकी कागज की नोट के पीछे हम अपना धर्म नहीं बेच सकते हैं, इसलिए हम पार्टी में आएंगे लेकिन आपके घर का भोजन नहीं ले सकेंगे। हम वैष्णव वंशी हैं। अब सोचिए, स्पष्ट बड़े बड़े राजाओं को कहना कि हम आपका भोजन नहीं ले सकेंगे। तो राजाएं भी बहुत मान देते थे लेखराज दादा को। इतना अच्छा व्यवहार था लेखराज दादा का व्यवसाय में। गृहस्थ अच्छा, व्यवसाय में व्यवहार अच्छा, भक्ति भी अच्छी थी। सब कुछ अच्छा होते हुए भी लेखराज दादा अपने गुरुओं को कहते थे, कुछ भी हो जाए मैं भगवान को पाके ही रहूंगा। सब कुछ था, फिर भी वो भगवान को ढूंढ रहे थे। कई बार ऐसे ही बैठे वो कहते थे, भगवान आप कहाँ हैं, किस रूप में हैं, मैं आपको ढूंढ के ही रहूँगा, और जब आप मुझे मिलेंगे तब मैं आप पर बलिहार जाऊँगा। ऐसा लेखराज दादा हमेशा, भगवान कहाँ है पता नहीं था, लेकिन भगवान को कहते रहते थे। कई बार गुरुओं से पूछते थे कि क्या भगवान का सही एड्रेस है? गुरु कहते थे नहीं, हमारे पास भगवान का एड्रेस नहीं है। तो लेखराज दादा ने गुरुओं को भी कह दिया था, शायद आप नहीं ढूंढ सकेंगे लेकिन मैं तो ढूंढूंगा। कई बार लेखराज दादा ऐसे बैठे भगवान का पता न होते भी भगवान से बातें करते थे। भगवान आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप मुझे कब मिलेंगे, जब आप मिलेंगे तब हम तन मन धन से आप पर बलि जाएंगे, ऐसे बातें करते थे। अब इतनी नवधा भक्ति थी तो लेखराज दादा को बीच बीच में छोटे बड़े साक्षात्कार भी होते थे। हम कुछ साक्षात्कार सुनेंगे। लेखराज दादा का एक साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज का था। सबसे पहला साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज। ऐसे बैठे थे और सामने विराट विष्णु चतुर्भुज प्रकट हुए। उस विष्णु चतुर्भुज ने कहा, हम और तुम दोनों एक समान हैं। साक्षात्कार पूरा होने के बाद लेखराज दादा चारों तरफ देखते थे कि जिनको मैंने देखा वो गए कहाँ। लेकिन साक्षात्कार तो सेकंडों का होता है, वो तो गुम। और लेखराज दादा बस ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गए, विष्णु चतुर्भुज कहाँ गए। फिर धंधे पे बैठते थे, कोई आए, पहले पूछे कि विष्णु चतुर्भुज को मैंने देखा, वो कहाँ गया। अब जिसने देखा ही नहीं वो तो कैसे बताएगा। इस प्रकार से लेखराज दादा
कोई भी आए बस पूछे मैंने विष्णु चतुर्भुज को देखा, वो कहाँ गए। ऐसा करते करते थोड़ा समय बीत गया। कुछ सालों के बाद लेखराज दादा को दूसरा साक्षात्कार हुआ। बैठे थे, सामने एक लाइट 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 ज्योत समान प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश ने लेखराज दादा की भ्रुकुटी में इतना प्रकाश दिया, इतना प्रकाश दिया, लेखराज दादा की ललाट प्रकाशित हो गई। उस लाइट से आवाज आया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इतना आवाज सुन के साक्षात्कार पूरा हो गया। लेखराज दादा ने मन में सोचा, मैं जिस भगवान को ढूंढ रहा था, आज वही भगवान ने मुझे दर्शन दिए। मनोमन लेखराज दादा ने कहा, भगवान मैं तो आपको प्राप्त करके ही रहूँगा। ऐसे नहीं कि आप जब मुझे साक्षात्कार कराना चाहो करा के चले जाओ। आप कहाँ रहते हैं? मैं जब भी आपके साथ मिलना चाहूँ, मिल सकूँ, इस तरह से मैं आपको पाना चाहता हूँ। ऐसे दूसरा साक्षात्कार भी पूरा हुआ। लेखराज दादा ने अपने गुरुओं को ये बात बताई कि मुझे इस प्रकार से साक्षात्कार हुए हैं। गुरुओं ने कहा, इतना तो हमें भी नहीं होता है, इसलिए तुम भगवान को पा सकोगे। ऐसा करते 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 समय बीतता गया। 1936 की साल में लेखराज दादा को तीसरा साक्षात्कार हुआ। 1936 की साल में। यहाँ से हम आगे कल सुनेंगे, क्योंकि इसके आगे 1936 माना भगवान का लेखराज दादा के शरीर में अवतरित होना वहाँ से है। जैसे शुरू में बताया ना कि भगवान स्वयं उनके तन में अवतरित हुए, तो 1936 की साल में भगवान परम पिता स्वयं उनके शरीर में आए। शरीर में आकर के क्या किया, कैसे ज्ञान सुनाया, कैसे आगे ज्ञान सुनाते रहे, वो सारा हम कल सुनेंगे। माना तीसरे साक्षात्कार से हम कल सुनेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे राजयोग का, अर्थात हम ध्यान में बैठेंगे, परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। कल अभ्यास किया था, इसलिए कुछ बातें कल की हम जानते हैं, वही बात आज रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले हम आत्मचिंतन करेंगे। आत्मचिंतन करते 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 मन और बुद्धि से हम जाएंगे ऊपर परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास, फिर उनसे हम शक्तियाँ प्राप्त करेंगे।
हमारी बैठक थोड़ी सीधी हो। मन बिल्कुल शांत कर दें। धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लें। एक संकल्प करें, मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली आँखों के द्वारा देखने वाली गानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा एक चेतन शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। अब मन और बुद्धि से हम ऊपर जाएंगे। मैं आत्मा सूर्य, चांद, सितारों से भी ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी पार बहुत दूर, जहाँ चारों ओर शांति शांति है। ऐसे परम धाम की मैं आत्मा निवासी हूँ। अब मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सानिध्य में पहुँच गई हूँ। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें समग्र सृष्टि पर फैलती हैं, ठीक इसी प्रकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा की किरणें मेरी भ्रुकुटी में
ललाट में भरती जा रही है। परमात्मा शिव बाबा की किरणें पाकर अब मुझ आत्मा का ऑरा दूर दूर तक फैल रहा है। मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरी चारों ओर शांति शांति है। परमात्मा शक्तियों से भरपूर आत्मा मैं वापस इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ रही हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर में रहकर जो भी कर्म कर रही हूँ भगवान की याद में कर रही हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।